ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। आज कारोबार का आगाज 100 इंडेक्स में 15,344 पॉइंट्स की कमी से हुआ, जिसके बाद कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। कारोबार दोबारा शुरू होने के बाद कारोबार में निस्बतन बेहतरी आई। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स -10,400 पॉइंट्स कम होकर 1,57,737 पर है। मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में भूचाल आ गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 967 पॉइंट्स कम 80,320 पर आ गया। निफ्टी 50 213 पॉइंट्स कम होकर 24,965 पर आ गया। जापान स्टॉक मार्केट में भी 1.9% कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% का इजाफा। खाम तेल की कीमत $4.2 बढ़कर $77 फी बैरल हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने पर वज़ीर आज़म की जानिब से तेल की कीमतों का जायज़ा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लेगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तवानाई समेत दीगर हुक्काम शामिल। कमेटी तेल की सप्लाई और कीमतों पर मुसलसल नज़र रखेगी। पेट्रोलियम सप्लाई मुतासर न होने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तवील जंग की सूरत में मुआशी असरात का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में मुआशी टीम के IMF के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना और हुक्काम वज़ारत ख़जाना समेत दीगर हुक्काम भी शरीक होंगे। कुवैत में अमेरिका का F-15 तैयारा गिर गया। रूसी मीडिया के मुताबिक पायलट को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तैयारा गिरने की अमेरिका और कुवैत की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक़ के एरबिल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए गए। दुबई में भी ज़ोरदार धमाके सुने गए। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाके में इसराइली हमले में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की 48 अहम शख्सियात को मारने का दावा। कहा कि पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब और ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है। हथियार न डालें तो मौत का सामना करें। पासदारान इनकलाब की तनसीबात और ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हुसूल तक फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान है। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। सदर ट्रंप ने ईरानी अवाम को मशवरा दिया कि वो मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि अब तक मार गिराए गए अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 560 हो गई है। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ एब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा एब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ताहम सेंटकॉम ने 3 अमरीकी फ़ौजियों के हलाकत और 5 ज़ख्मी होने की तस्दीक की। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। मस्कत के करीब बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया।
इसराइल की दारुल-हुकूमत तल अबीब, मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस पर ईरानी मिसाइल फायर। इसराइल का हमलों को नाकाम बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस में 5 अफराद जख्मी, एक इमारत में आग लग गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। इतवार को मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैत शमिश में ईरानी मिसाइल हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। 57 इसराइली जख्मी और 20 लापता हैं। हफ्ते की रात किए गए ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स नाकारा बना दिए गए। इसराइली फौज की लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को हिदायत की कि मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहबी जमातों और अवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, एहतजाज पुरअमन रखें, मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी या नुकसान से बचें। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सईद अली खामेनी की शहादत पर अफसोस है, अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। उलमा कराम की अवाम से पुरअमन रहने और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा है कि गमगीन माहौल में बाहमी इत्तफाक और यकजहती मजबूत बनाया जाए। गम का इजहार करबला के गम को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। अल्लामा शेख आगा बाकिर ने कहा है कि हमारा एहतजाज उसूली और नज़रियाती मौक़िफ़ का इजहार है जो हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। सरकारी इमारत, कौमी इदारे या अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना और कौमी इमलाक जलाना अक्लमंदी नहीं। हमें अपने अकाबरीन के दिए गए सब्र और तहम्मुल के दर्स को अपनाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता बहरान के बायस 3 दिन में 10,000 परवाज़ें मुतासिर। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 174 परवाज़ें मनसूख। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी एयरपोर्ट से 3 दिन में 500 परवाज़ें मनसूख की गईं। लेबनान और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद खुल गईं। 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद तीसरे दिन भी बंद हैं। सऊदीया, तुर्की, मस्कत की हदूद खुली और फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल है। ओमान और बैरूत एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदोरफ्त मामूल की तरफ गामज़न है। कराची में PIDC चौक से MT खान रोड का पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। MT खान रोड पर सुल्तानाबाद में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। बोर्ड बेसिन से माए कोलाची बाईपास को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शारे फैसल पर FTC के पास रुकावटें हटाकर ट्रैक खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नुमाइश चौरंगी पर ट्रैफिक बहाल है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि अब तक 70 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से वापस वतन पहुँच चुके हैं। और जामिया कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी।